अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो कि है क्विज सिस्टम। ठीक है, हमारे पास एडवेंचर के बाद है क्विज सिस्टम जो हमें बनाना है। द ऐप विल शो द स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके अंदर हम एमसीक्यूज शो करेंगे एंड प्रॉम्प्ट द यूज़र टू रिप्लाई, और फिर यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई वो रिप्लाई करे कोई भी एमसीक्यूज में से कोई भी सवाल चूज़ करके। ठीक है, in the end it will show the student the result of the quiz, और फिर at the end हमें क्विज के रिजल्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी गिटहब रिपोजिटरी बनानी है प्रोजेक्ट की, और उसका जो यूआरएल है वो सबमिट करना है। दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस जनरेट करवाए हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, ओके। जनरेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट टाइपस्क्रिप्ट ऑफ बिगिनर लेवल इन जेसन फॉर्मेट। तो इसने बिगिनर लेवल के कुछ टाइपस्क्रिप्ट के सवाल मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, साथ में चॉइसेस भी दे दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोले थे मैंने इसलिए। ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हैं, और साथ में आंसर भी बता दिया इसने कि सही आंसर कौन सा है। तो हम ये क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसने जो जेसन में मुझे दिए हैं तो मैं ऑब्वियसली इसको यूज़ कर पाऊँगा इस फाइल को। ठीक है, मतलब जेसन के जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। आप लोग भी इस तरह से चाहें तो क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, पाइथन के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यूज जनरेट करवा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर, उसका नाम रख लेते हैं लेट्स से क्विज। ठीक है, इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, और शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके मैं खोल लेता हूँ इसको VS कोड में, ओपन विद कोड। तो ये ओपन हो गया है। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले टर्मिनल खोलता हूँ, और यहाँ पर मैं npm को इनिशियलाइज करवाता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को इनिशियलाइज करवाता हूँ। ठीक है, tsc स्पेस डैश init, ताकि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर tsconfig आ गई हमारे पास। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जो इनिशियलाइज हो गया। अब npm करते हैं, npm init -y, ताकि package.json बन जाए और हमारा नोड का प्रोडक्ट जो है हम कॉन्फ़िगर कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कर लेते हैं इंस्टॉलेशन इंक्वायरर के लिए, क्योंकि हम इंक्वायरर से ही सवाल पूछने वाले हैं। तो npm i इंक्वायरर। अच्छा जी, जब तक हम tsconfig देख लेते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर हम टारगेट सेट कर देते हैं 2022 का। ठीक है, और साथ में हमें क्या चाहिए, अच्छा मॉड्यूल जो है हम यूज़ करेंगे नोड नेक्स्ट, क्योंकि हम लेटेस्ट मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं और उसी हिसाब से उसकी बात भी रिजॉल्व करवानी है। तो ये भी नोड नेक्स्ट। ठीक है, जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे ESM मॉड्यूल इंक्वायरर, उसकी बात जो है वो जहाँ पर भी रखा हुआ है नोड मॉड्यूल में जिस तरह से, तो ये नोड मॉड्यूल रेजोल्यूशन बताता है। ठीक है, तो ये हमने बता दी है, और साथ में मैं रूट डायरेक्टरी बता दूँ तो भी मेरा सोर्स कोड कहाँ होगा, मैं SRC के फोल्डर के अंदर रखूँगा आपसे। ठीक है, SRC, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर भी बना लेता हूँ SRC का, जिसके अंदर मेरा सोर्स कोड होगा। ये मैंने रूट डायरेक्टरी बता दी। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं इमिट के अंदर, ये इमिट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी आउट डायरेक्टरी भी बता देते हैं, यानी कि जो भी कंपाइल होने के बाद जावास्क्रिप्ट वगैरह आएगी वो इस डायरेक्टरी में आएगी, और ये है डिस्ट, शॉर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट के फोल्डर के अंदर आएगी, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे कमेंट्स ऐड नहीं करने। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ वो है नो इमिट ऑन एरर, ताकि अगर कोई इशू हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, कोड के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जनरेट ना करे। बाकी सब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही है। सोर्स मैप मैंने अभी ऑन नहीं किए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी डिबगिंग की तो सोर्स मैप भी मैं ऑन कर दूँगा, ताकि फिर वो मैप वाली फाइल्स भी जनरेट कर दे। अच्छा जी, तो अपनी टर्मिनल चेक करते हैं। इसने इंक्वायरर जो है इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे हम टाइप्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i at types /inquirer -d, और साथ में मैं नोड की टाइप्स भी कर लेता हूँ at types/node। ठीक है, तो इंक्वायरर की टाइप्स और नोड की टाइप्स दोनों हो जाएंगी। -d इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे एज अ टैब डिपेंडेंसीज ये टाइप्स जो हैं यहाँ पर चाहिए। तो package.json
हाँ, package.json को देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। package.json के अंदर हमने अभी कुछ नहीं किया है, तो मैं इसको बता दूँ कि भाई मैं टाइप मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, टाइप मॉड्यूल। और मेरी जो मेन फाइल है जो जनरेट होगी वो होगी डिस्ट के फोल्डर में, फिलहाल नहीं हुई है। मैं इसको बता दूँ कि भाई डिस्ट का फोल्डर है, ठीक है, dist/main.js की फाइल होगी डिस्ट के फोल्डर के अंदर, वही मेरी मेन फाइल होगी। और लाइसेंस कर देता हूँ मैं MIT, ठीक है। कीवर्ड्स फिलहाल हम ऐसे छोड़ देते हैं, ऑथर मैं खुद हूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स फिलहाल रहने देते हैं, या फिर एक कीवर्ड तो डाल ही देते हैं, डेट्स क्विज, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्विज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। इसके अंदर कीवर्ड्स कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे डबल कोट्स में, ओके, सिंगल कोट्स में नहीं आएंगे, डबल कोट्स में आएंगे। तो मैंने एक कीवर्ड डाल दिया है क्विज, और दूसरा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक और कीवर्ड इंक्वायरर, और एक और कीवर्ड डाल देता हूँ होगा मेरा नाम, जस्ट इन केस, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको मैं बंद करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं अपनी एक फ़ाइल बना लूँ src यानी सोर्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ main.ts की इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा लूँ console.log, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूँ hello everyone, ठीक है, ताकि कुछ तो प्रिंट हो ना, और मेरी फाइल जो है वो भी जनरेट हो जाए, देख लें सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। TSC, इसको कंपाइल करते हैं, एवरीथिंग शुड बी ओके। तो ये कंपाइल कर रहा है, इसने कंपाइल कर दिया है, डिस्ट के अंदर मेरी फाइल जनरेट हो गई है main.js की। और इसको चलाने के लिए हम करेंगे node स्पेस डिस्ट, क्योंकि डिस्ट का फोल्डर है, ठीक है। और फिर मेन की फाइल है main.js, तो dist/main हेलो एवरीवन, और इसने प्रिंट कर दिया, तो सब ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रूट फोल्डर में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे data.json के नाम से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी जेसन जो मैंने जनरेट करवाई है क्वेश्चंस की, वो यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ChatGPT से मैंने जो ये क्वेश्चन जनरेट करवाए, मैं इसको करता हूँ कॉपी कोड, ठीक है। और अब जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V Ctrl+S, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आ गए। अब बस मुझे इसको यूज़ करना है क्वेश्चंस को, और यहाँ पे हम सिर्फ कोड करेंगे, सारा सेटअप जो है वो सेट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंक्वायरर, क्योंकि हमें उसे यूज़ करना होता है। तो इंक्वायरर इंपोर्ट कर लिया हमने, और साथ में हमें अच्छा, इसको ये जो जेसन की फाइल है ना, हमें इसको यूज़ करने के लिए फाइल सिस्टम को यूज़ करना होगा। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल सिस्टम को भी, इंपोर्ट फाइल सिस्टम फ्रॉम, फाइल सिस्टम कौन सा वाला भाई? फाइल सिस्टम प्रोमिसेस वाला, ठीक है। ये प्रोमिसेस वाला यूज़ करेंगे हम, ताकि हम अपनी जो फाइल सिस्टम है बेसिकली इसके अंदर से इस फाइल को, data.json की फाइल को एक्सेस कर सकें। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम फाइल सिस्टम को एक्सेस करते हुए fs, ठीक है, जो फाइल सिस्टम है इसको यूज़ करेंगे, फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल मतलब मुझे एक फाइल रीड करनी है, ठीक है, और उस फाइल का नाम है data.json, ठीक है। और उसकी इनकोडिंग मैं बता दूं कि वो UTF-8 होगी, इसमें से ये वाली, ठीक है, ये इनकोडिंग होगी UTF-8। यूजुअली हम सब जो है UTF-8 ही यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये प्रोमिसेस वाली है, ठीक है, एसिंक्रोनसली ये डेटा को रीड करेगी, तो इसके लिए हमें अवेट का कीवर्ड लगाना होगा। यहाँ पे हमें वेट करना होगा कि जब तक हमारे पास सारा डेटा ये रीड ना कर ले, ठीक है। और उठाने के बाद, यानी डेटा इसमें से रीड करने के बाद, एक वेरिएबल में हम सेव करवा लेंगे उसको, जिसका हम नाम लिख लेते हैं डेटा, ठीक है। लेट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, ठीक है। और जब इसमें से ये डेटा रीड करेगा तो वो सारा डेटा एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा वो यहाँ पे, ठीक है। लेट डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप इंटरफेरेंस करी इसने और इसने दिखा दिया कि स्ट्रिंग है। तो जेसन का डेटा जो भी इसने इस फाइल में से लिया है, ठीक है, वो सब एज अ स्ट्रिंग आया इसके पास। तो अब हमें इस डेटा को क्या करना होगा, मैं इसकी टाइप बता भी दूँ यहाँ पे, जब इसने इंटरफेरेंस कर दिया तो मैं खुद से डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें इस स्ट्रिंग को
जेसन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, वो हम करते हैं जेसन डॉट पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स। अगर मैं इसके अंदर जाकर देखूँ तो ये बताएगा कि ये पार्स करता है, इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं जेसन का और फिर उसको पार्स करके रिटर्न कर देता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नोटेशन बना देता है। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको पार्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, जो भी डेटा का स्ट्रिंग मुझे मिला है, ठीक है, और इसको मैं सेव करवा लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, कॉन्स्ट। अच्छा, मैं कॉन्स्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस डेटा को कोई चेंज वेंज नहीं करने वाला हूँ, बस मुझे इसको यूज़ करना है, डिस्प्ले करना है यूज़र के पास और शो करना है बेसिकली। तो मैं सिर्फ इस वेरिएबल को कॉन्स्ट से बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको कुछ मॉडिफाई नहीं करना। तो कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं ले लेता हूँ पार्स, या फिर ये मैं करूँ कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे टाइप एनी दिखा रहा है ये फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना डेटा देखें तो ये एक ऐसी एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की एरे है। तो अगर मैं इसको करूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट्स की एरे है, ऑब्जेक्ट एरे, व्हाट वाज इट, ओके, विंडोज 11 के कमांड प्रॉम्प्ट्स खुल के बंद होते रहते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एरे के नाम क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। ये एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो मैंने इसीलिए इसको बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट की एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद हम इसको ज़रा क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं ठीक से या नहीं आ रही। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट डॉट ईच, सॉरी फॉर ईच, ठीक है, डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर हम ले लेते हैं अपना एक एलिमेंट, एक आइटम जो आएगा सबसे पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन ले रहा हूँ और इसके अंदर आइटम आएगा सबसे पहला, ठीक है। जो भी आइटम आएगा एक एक करके कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली वो, तो उसको मैं एक्सेस करूँगा एक एक करके। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इस आइटम के अंदर क्या होगा, इस आइटम के अंदर क्वेश्चंस होंगे आई गेस, ठीक है। ये एक एरे है, इसमें से आइटम देगा तो ये एक एक ऑब्जेक्ट उठा के लाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से। तो आइटम जो होगा वो ये होगा, आइटम के अंदर जो क्वेश्चन है और चॉइसेस हैं और आंसर है, हमें इनको एक्सेस करना है। तो आइटम डॉट क्वेश्चन, आइटम डॉट चॉइसेस, आइटम डॉट आंसर, ठीक है। इस तरह से मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ों। तो मैं करता हूँ आइटम डॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, इसका नाम क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चंस तो नहीं है, ओके, क्वेश्चन है। तो आइटम डॉट क्वेश्चन, मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन कोई एरर आ रहा है। ये एरर क्या है भाई, मुझे इसको बताना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट, ओके। तो एक प्रॉब्लम है, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, बेसिकली ये इसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं कर रहा, ये इसको कंसिडर कर रहा है एनी, ठीक है। अगर मैं ये हटाऊँ, लेट्स से इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको सेव करूँ, तो ये यहाँ पर क्या लेके आ रहा है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एनी। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भाई ठीक है, ये जो एरे है ये एनी टाइप एरे है, ठीक है। ओके, मैंने इसको बता दिया क्वेश्चंस का यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो टाइप एनी है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर बेसिकली प्योर ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना, इसके अंदर एरे भी है, देखें, ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ पे चॉइसेस के अंदर भी एरे है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अलग अलग, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग भी है मेरे पास डेटा। तो इसमें जब सारी वैल्यूज आ रही हैं तो इसलिए वो उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, तो ये टाइप एनी लेके आ रहा है, ठीक है। और अभी मुझे एक्सेस भी करने दे रहा है क्वेश्चन को, देखें, आइटम डॉट कंट्रोल स्पेस अगर करूँगा तो क्वेश्चन, ओके, इसको पता नहीं है बट ये एरर नहीं दे रहा अब, ओके, आइटम डॉट क्वेश्चन। तो अब मैं इसको आइटम डॉट क्वेश्चन करके एक्सेस कर सकता हूँ,
इसको ट्राई करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कंपाइल करते हैं TSC इंटर, और इसके बाद नोट स्पेस disk/main, और इसने सारे क्वेश्चन जो हैं वो टाइप कर दिए यहाँ पर। व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, which command is used to install TypeScript via npm। सारे क्वेश्चंस जो हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ये प्रिंट कर रहा है अभी यहाँ पर, सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर है, पहला सवाल व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट है, तो ये क्वेश्चन इसने प्रिंट कर दिए हैं, और अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं इंक्वायरर के साथ, ठीक है। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको, और क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट डॉट फॉर ईच के अंदर हम इंक्वायरर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पर मैं इंक्वायरर का जो प्रॉम्प्ट का फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ, ठीक है। लेट, पहले मैं इंक्वायरर कॉल कर लूँगा कि इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट के फंक्शन के अंदर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन होगा लेट्स से मैसेज, ठीक है। मैसेज के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आइटम डॉट क्वेश्चन, ठीक है। आइटम डॉट क्वेश्चन, तो वो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, जो सवाल आएगा मैसेज में। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं चॉइसेस यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर टाइप आ जाएगी लिस्ट, ठीक है, टाइप है लिस्ट, और यहाँ पर चॉइसेस जो आएंगी, चॉइसेस वो यहाँ पर आ जाएगा आइटम डॉट चॉइसेस, ठीक है। ये वाली चॉइसेस, इत्तेफाक से इसका नाम चॉइसेस है, और यहाँ पर जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसका नाम ही चॉइसेस है। तो आइटम डॉट चॉइसेस यहाँ पे आ गया, ठीक है, चॉइसेस के अंदर। और इसके अलावा नेम, बेसिकली तो नेम जो है वो मैं क्या रखूँ इसमें, अब क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब डायनामिकली डेटा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं डेटा डॉट जेसन से लेके आ रहे हैं, तो इसका हम क्या करें, नाम क्या रखें। लेट्स से इसका नाम रख देते हैं हम आइटम के साथ, इसका इंडेक्स भी आता है, ठीक है, इंडेक्स फॉर ईच के अंदर। तो इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम नाम रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं क्वेस्ट, ठीक है, और प्लस इसके साथ हम कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रखा क्वेस्ट, ठीक है, क्वेस्ट प्लस इसके साथ मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया इंडेक्स को, या फिर यहाँ पे मैं अंडरस्कोर, ताकि क्वेस्ट अंडरस्कोर 1 क्वेस्ट अंडरस्कोर 2, इस तरह से करके हमारे पास नेम जनरेट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से एक एक करके पूछता रहेगा। तो लेट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, इक्वल्स टू अवेट, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट यहाँ, ठीक है। और क्वेश्चन से वो पूछ लेगा तो उसका आंसर सही है या नहीं वो हमें एट द एंड बताने होंगे सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है। तो अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद एन एसिंक फंक्शन। तो अब हम जो ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर ईच के अंदर, इसको हमें एसिंक बनाना पड़ेगा फॉर ईच के लिए, क्योंकि फॉर ईच तो लगातार एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट करेगा ना, और वो वेट भी नहीं करेगा, तो हमें इसको एसिंक बनाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एसिंक बनाने के लिए बोलूँगा भाई ये एसिंक फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है हमारे पास जो हमने बनाया है फॉर ईच के अंदर, इसको मैंने एसिंक बना दिया ताकि ये जो क्वेश्चन है ये इसका वेट करे और सिंक्रोनसली चले। ऐसा नहीं कि बस सारे जल्दी जल्दी से आप जो है क्वेश्चंस पूछ। क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो वेरिएबल बनाया है क्वेश्चंस का, मैं थोड़ा इसको ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ ताकि थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। सॉरी, ठीक हो गया। इसको मैं कर लूँगा ताकि ये थोड़ा रीडेबल फॉर्म में आ जाए और आप लोग को परेशानी ना हो इसको समझने में, ठीक है, थोड़ा खुला खुला सा हो जाए। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फाइल एक्सप्लोरर को, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये अच्छा हो गया।
तो इम्पोर्ट इनक्वायर फॉर्म पर ओके। तो ये जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो भी डेटा हमने पार्स किया था, ये हम अब यूज़ कर रहे हैं फॉर ईच के साथ। इसके अंदर हमने इंडेक्स यूज़ कर लिया ताकि क्वेश्चंस के नाम हो जाए। और अब यहाँ पे क्वेश्चंस डॉट नेम, अब ये जो नेम है ना बेसिकली, इसको हमें इस तरह से करना होगा, क्वेश्चंस डॉट क्वेस्ट अंडरस्कोर, और यहाँ पर हमें इसके साथ जो है कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इंडेक्स को। अब ये हम कैसे करेंगे, मुझे कोई और वेरिएबल बनाना होगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और उसका नाम रखता हूँ क्वेश्चन अंडरस्कोर नेम, ठीक है। क्वेश्चन नेम इज इक्वल्स टू, ये है क्वेस्ट अंडरस्कोर और प्लस इंडेक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नेम है और एक क्वेश्चन नेम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नेम। और यहाँ पर मैं डॉट करके क्वेश्चन नेम अगर कॉल करूँ तो होगा, नहीं होगा, मुझे इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना होगा आई गेस, क्वेश्चन नेम। चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इसको पहले एक बार मैं चला के देख लेता हूँ कि ये किस तरह से आ रहा है, सही से आ रहा है या नहीं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर CLS, ओके। तो मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर लिया है, स्क्रीन छोटी पड़ रही है जी, ओके। इसको करते हैं कंपाइल ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन सही से आ रही है नहीं। कंपाइल करेगा और कंपाइल करने में भी काफ़ी टाइम लगा, ओके। हो जाओ कंपाइल, और कंपाइल हो जाओ, ओके। कंपाइल हो गया। डाउनलोड स्पेस dist स्लैश मेन, तो भी चलाया, ओके ओके। ये तो गड़बड़ हो गई, ये डायरेक्टली सबको कॉल कर रहा है और इसने मुझे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दिया। सी खतरनाक हो गया ये तो, मतलब सारे क्वेश्चन इसने एक साथ ही यहाँ पे कर दिया और अभी सारे मुझे एक साथ सेलेक्ट करने को बोल रहा है, वो भी लूप में। तो ये गड़बड़ हो गई, मुझे इस टर्मिनल को किल करना पड़ेगा। जब भी उसने रेंडरिंग में, रेंडरिंग कह रहा हूँ, कंपाइलेशन टाइम जो है इतना ज़्यादा लिया है इसने, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से फॉर ईच लूप में इस तरह से तो नहीं रख सकते, इसमें से हमें इसको निकालना होगा। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, आप लोग जो एक बात कहते हैं कि अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है और अब क्या लिखना है। तो ये किसी को भी नहीं पता होता, बस इसी तरह से हमें टास्क मिलते हैं यूजुअली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम काम कर रहे होते हैं और हमें उसके सोल्यूशंस बनाने होते हैं। तो हमें कोडिंग पता है, क्या फंक्शन क्या काम करता है, ये चीज़ किस तरह से काम करती है, ठीक है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, फॉर ईच कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ होता है, क्या काम है इसका, ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस हमें खुद बनाने होते हैं, ठीक है। तो अभी भी देखें हम यहाँ पे अटक गए हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसीलिए आप लोग के लिए पूरे सोल्यूशंस सीधे सीधे से नहीं बनाता, ताकि आप लोग को पता चले कि एक्चुअल में जो काम होता है वो किस तरह से होता है, और ऐसे ही सोल्यूशंस नहीं बन जाते, ठीक है, पक्के पकाए सोल्यूशंस नहीं मिलते कहीं भी। तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं वो हमें चेक करनी होती है एक एक करके कि हाँ ये चीज़ काम करेगी या नहीं, ये चीज़ काम करेगी या नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर ईच के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर एक एरे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर एरे दे दें क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस बना लें सिर्फ, और इंक्वायरर के अंदर इसको कॉल ना करें अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से लेट से Ctrl+X करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बाहर रख देता हूँ क्वेश्चन को फ़िलहाल कि भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन चल रहा है, इसको एसिंक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा, तो मैं कैसे बनाऊँगा, लेट से मैं आया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक वेरिएबल क्वेश्चन, ठीक है। और इसको मैं बेसिकली सबसे पहले जो है ना
सिंपल कर दूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे ना इरिटेट करना है। तो इसको मैं सीधा सीधा एक आइटम रखूँगा और ये फॉर ईच लूप है तो इसको ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा ये यूजुअली दिखता है। ठीक है, ये फॉर ईच लूप हो गया हमारा। ठीक है, अब इस फॉर ईच लूप के अंदर मुझे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स मुझे किस तरह से मिल सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे जिसके अंदर, क्योंकि मैं लूप में हूँ, ठीक है, तो ये एक एक करके ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर होगा मैसेज, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी आइटम डॉट क्वेश्चन। ठीक है, और एक और एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर होगी वैल्यू टाइप और उसकी वैल्यू होगी लिस्ट। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो फंक्शन है ना, इसके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसका नाम होगा कुछ ना कुछ, फिलहाल मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। और लिस्ट के साथ होती हैं चॉइसेस। ठीक है, तो चॉइसेस होंगी चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस का एक एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर मैं रखूँगा एक एरे जो कि होगा आइटम और चॉइसेस। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज़ होंगी कुछ, और यहाँ पर मैंने क्या नाम रखा था, आइटम डॉट क्वेश्चन का मैं एरे यूज़ कर रहा था, इंडेक्स यूज़ कर रहा था बेसिकली। तो मैं इसको पैरेंथेसिस बना देता हूँ इसके लिए, आइटम और यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास अब इंडेक्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से कोई वैल्यू क्वेश्चन अंडरस्कोर, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का को सेव कर लेता हूँ मैं लेट, और ये एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन रख दूँ अगर इसका नाम है। ठीक है, सिंगल अंडरस्कोर क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी टाइप है आंसर। ठीक है, आंसर्स, क्योंकि हम ये जो आंसर्स की टाइप है ये हम इंक्वायरर से ले रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस आंसर्स। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लेता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लेता है, ये आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आंसर्स। तो ये आंसर्स के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आंसर का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और एक एक करके ये ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर मैं इसको एक एरे के अंदर रख दूंगा, तो वो एरे मुझे यहाँ पर बनानी होगी, लेट क्वेश्चंस एरे इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे, और इसकी मैं टाइप दे दूँ आंसर्स एरे। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स रख दूँगा, तो क्वेश्चंस एरे डॉट पुश, और एक एक करके इस सिंगल क्वेश्चन को, हर सिंगल क्वेश्चन को मैं इसके अंदर पुश करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस एरे डॉट पुश सिंगल क्वेश्चन। तो जब ये फॉर ईच का लूप चलेगा, और इसको मैं ज़रा कमेंट कर दूं। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वेश्चंस की एरे बनी है। ठीक है, और उसका मैंने रख दिया टाइप आंसर्स, जो कि हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं उसकी टाइप आंसर्स होती है ना, वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो मैंने बता दिया कि क्योंकि मुझे ये प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक सिंगल क्वेश्चन बन रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो एक एक करके यहाँ पर आके मैं पुश करवा रहा हूँ क्वेश्चन एरे के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन एरे मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। ठीक है, और इसको नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन है इसके अंदर। और प्रॉम्प्ट के अंदर हमें जब एक से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एरे देते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देते हैं, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन एरे है पूरी की पूरी, तो मैं यहाँ पे एरे बनाने के बजाय पूरी की पूरी बनी बनाई एरे इसमें रख दूँगा।
और फिर ये एक एक करके क्वेश्चंस कर लेगा। ठीक हो गया, ये तो इजी हो गया। अच्छा, इस काम को थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कोड को। वो कैसे? ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ईच का लूप चला के, इसको हम मैप के अंदर भी कर सकते हैं। मैप का फंक्शन क्या करता है हमें पता है, ठीक है, वो सेम यही काम करता है। इसको अगर मैं मैप के फंक्शन के अंदर लेके जाऊँ लेट्स से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बेसिकली एक एनी टाइप एरे है। ठीक है, एरे, तो एरे को मॉडिफाई करते हैं मैप से। ठीक है, मैप का मतलब है कि जिस तरह से एरे के अंदर चीज़ें रखी हुई है ना, उसको मॉडिफाई करके उसकी चीज़ों को वापस वैसे ही एक एरे दे दो, लेकिन उसके जो आइटम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट डॉट मैप यहाँ पे मैंने कॉल किया, जैसे फॉर ईच को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल किया यहाँ पे, अब ये भी मुझे एक एक आइटम देगा उठा के, सेम इसी तरह से। ठीक है, और हम सेम काम यही वाला यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भेजूँगा बेसिकली, तो मैं इसको एक लाइन में लेकर कैसे आऊँगा? चलें एक लाइन वाला छोड़ें, पहले इसको मल्टीपल लाइन वाला ही कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, सेम इसी तरह से होगा, लेट सिंगल क्वेश्चन ऑफ टाइप आंसर्स। ठीक है, और इस तरह से मेरे पास चीज़ें आएंगी। यहाँ पर मेरे पास ये एक एक करके जो आइटम देगा वो आइटम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, आइटम, और यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स नहीं आ रहा फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी, क्वेस्ट अंडरस्कोर, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंडेक्स के नाम से या लूप के नाम से, लेट लूप ऑफ टाइप नंबर। ठीक है, जो कि है 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ लूप को। ठीक है, क्वेस्ट अंडरस्कोर और प्लस इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया लूप को। ठीक है, और जब ये लूप चलेगा तो लूप जो है यहाँ पर प्लस प्लस होगा, लूप प्लस प्लस। ठीक है, तो लूप की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी हर आइट्रेशन के बाद। देखिए सेम काम हो रहा है यहाँ पे, मैप का यूज़ भी हमें पता है क्या है, और फॉर ईच से हम क्या कर सकते हैं, हम यानी कि अपनी अपनी जो है ना लॉजिक बना सकते हैं, चीज़ों की पॉसिबिलिटी ढूंढ के उसके हिसाब से काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैप के अंदर रख दिया, अब यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूँगा बेसिकली सिंगल क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, अब मैं इसको रिटर्न करवा दूँगा, रिटर्न स्पेस सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैप ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ इसके अंदर। वेट, मैप क्या रिटर्न करता है भाई मुझे? calls a defined callback function on each element of an array and returns an array that contains the results and returns an array। अच्छा, रिटर्न करेगा ये, तो जब ये एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम ये लेट क्वेश्चंस एरे, क्वेश्चंस एरे। ठीक है, ये जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है एरे का, इसके अंदर हम सेव करवा देंगे, और या फिर ऐसा कर लूँ कि डायरेक्टली ये वेरिएबल ही यहाँ पे बना लूँ। ठीक है, ऊपर वेरिएबल बनाने के बजाय डायरेक्ट इसके साथ ही बना लिया ना, लेट क्वेश्चंस एरे ऑफ टाइप आंसर्स एरे। ठीक है, और इसके अंदर हमने मैप करके एक एरे ले ली जो लेके आ रही है ये वाले सारे क्वेश्चंस। तो दोनों तरह से काम हो रहा है। यहाँ पे फॉर ईच के साथ हमने किया था मैनुअली खुद से एक एक, और मैप के साथ किया तब भी वही काम हो रहा है तकरीबन। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं काम करने के, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता जब हम सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, और यही हमारा डेवलपर्स का काम होता है। तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एरे दे दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, अवेट इनक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट क्वेश्चन एरे। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊँ कंट्रोल एस, ठीक है,
और इसको कंपाइल करते हैं TSC। लास्ट टाइम इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था कंपाइल करने के लिए, क्योंकि वो एक एक करके सबको सारे क्वेश्चंस चलाना चाह रहा था ना उस टाइम पे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसको चलाते हैं नोड स्पेस दिस स्लैश में, ठीक है। अब ये एक सवाल क्या है इसमें, व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट, सिंपल, एक से ज़्यादा सवालात नहीं किए, ठीक है, क्योंकि अब इंक्वायरर जो है बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस को डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है एक एक करके जैसे वो करता है। फॉर ईच नहीं चल रहा है इसके लिए कि लूप के अंदर रखा होता ना जब हमने इंक्वायरर के क्वेश्चन को, तो फॉर ईच का तो काम है एक एक करके सबको आइटरेट करना, तो उसने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए थे, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा जवाब सेलेक्ट करना है, तो मैंने बता दिया भाई ये सही है, इसने जवाब सेलेक्ट कर लिया। एक एक करके अभी सारे सवाल पूछेगा मुझसे। विच कमांड इज यूज्ड टू इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट वाया npm। अच्छा जी, वो है hg टाइपस्क्रिप्ट, ये वाला। अच्छा, ये अभी सही जवाबात नहीं बता रहा है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर किल टर्मिनल कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा कोड सही काम कर रहा है। तो अब हम आगे रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको और अच्छा बना सकते हैं, शुरुआत में कोई मैसेज दिखा के कि भाई पहले ये होगा, पहले कंसोल के अंदर मैसेज प्रिंट होगा, या फिर कुछ इस तरह से, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप कर दें इस तरह से कुछ, वेलकम टू टाइपस्क्रिप्ट क्विज, ठीक है, या चॉकवर्क भी यूज़ कर लें तो उसको थोड़ा कलरफुल बना लीजिएगा, वेलकम टू टाइपस्क्रिप्ट क्विज, ठीक है, क्विज फॉर बिगिनर्स, या जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सवालात शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सवालात शुरू हो गए सारे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास सारे आंसर्स आएंगे। तो अब जो क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास चीज़ें आने वाली हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रिंट करके देखते हैं कि भाई ये लेके क्या आ रहा है आंसर से। अच्छा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें से सिर्फ 2 रखता हूँ, ठीक है, बाकी के जो हैं मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ इसमें, नहीं तो फिर मुझे सारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे इसी के अंदर, ठीक है। इसको अब हम करते हैं कंपाइल दोबारा से, TSC इंटर, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको रन नोड्स दिस स्लैश मेन। तो ये सुपर सेट है और ये -g टाइपस्क्रिप्ट से इंस्टॉल हो जाती है। और उसके बाद इसने मुझे यहाँ पे ये दे दिया अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरह से, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर जो यूज़र ने जवाब दिया है, क्वेश्चंस, और ये वाला ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है। तो अब हमें क्वेश्चंस को आइटरेट करना होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास अब आ रहा है ये क्वेश्चंस तो नहीं, बेसिकली ये आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने इसको दे दी, तो हमारे पास यहाँ पर अब आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं सही है। तो ये आंसर्स हैं, ठीक है, इसको मैं आंसर्स कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास सारे के सारे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, इसको मैं आंसर्स कर देता हूँ, आंसर्स, और इसको आंसर्स, ठीक है। तो ये आंसर जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हम इसको एरे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ठीक है। इसके अंदर जब हम आंसर्स के ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये एक एरे रिटर्न करेगा सारी वैल्यूज़ के साथ। या फिर अगर हमें कीज़ चाहिए हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और इसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हों। तो ये सारी कीज़ रिटर्न करेगा हमारे ऑब्जेक्ट की, और ये हमारे ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, Ctrl+X, यहाँ पर मैं रखूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, और ये कीज़ जो हैं Ctrl+X, यहाँ पर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे सारी कीज़ प्रिंट करवा देता हूँ,
ठीक है। ऊपर वाला आंसर जो है इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। आप लोग को दिखाने के लिए इसको मैं एक दफ़ा कंपाइल करके प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। ये सी नोड स्पेस /main, कोई भी आंसर सेलेक्ट किए, ठीक है। ऊपर इसने क्या दिखाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिखाया, आंसर्स ऑब्जेक्ट, जिसमें सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सारे जो भी यूज़र्स ने दिए, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे 2 एरे प्रिंट की हैं, ठीक है। एक में कीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की जो क्वेश्चन कौन सा आंसर्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कीज़ हैं दोनों, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, और यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई एक एरे के अंदर, और यहाँ एक एरे के अंदर उसकी कीज़ आ गई। तो अब हम इसको एज एन एरे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। Ctrl+X, ये सब मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ लेट आंसर्स एरे, ठीक है। और यहाँ पर रख देते हैं इसके आंसर्स, ठीक हो गया। तो हमारे पास सारे आंसर्स आ गए हैं, और क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास ऊपर यहाँ हैं, नहीं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारे पास आंसर्स भी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे आंसर्स को हम रिजल्ट वगैरह दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने किया क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिकली ये मैंने फंक्शन क्यों खोल दिया, फॉर ईच, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर ले लेते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आती हैं एक एक करके सारे आइटम आएंगे, ठीक है। आइटम, इंडेक्स, और तीसरी होती है एरे पूरी की पूरी, तो हमें वो नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम एक एक आइटम को चेक करेंगे, ठीक है। आइटम डॉट, आइटम के अंदर हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन, चॉइसेस और आंसर, ये 3 चीज़ें हैं, हमें चाहिए आंसर। तो आइटम डॉट आंसर, ठीक है। आइटम डॉट आंसर, अब आइटम डॉट आंसर के अंदर जो वैल्यू है वो हमें मैच करनी है इस एरे के अंदर, ठीक है, आंसर्स एरे के अंदर। तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, आंसर्स एरे डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का फंक्शन हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं, ठीक है, वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आंसर्स एरे डॉट इंक्लूड्स आइटम डॉट आंसर, Ctrl+X, और ये फिर चेक करेगा कि भाई इसके अंदर ये आंसर है या नहीं। या फिर एक और काम हम कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह से मैच करवाऊँ, क्योंकि इस तरह से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं, है ना। लेकिन सही गलत आंसर हम कैसे बताएंगे कि फिर सही है या गलत है, या ये क्वेश्चन गलत है ये वाला सही है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं लेट से आंसर्स एरे, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि पहला इंडेक्स है तो आंसर्स एरे का भी पहला ही इंडेक्स होगा, ठीक है। आंसर्स एरे इंडेक्स यहाँ पे अगर 0 होगा तो इसमें भी 0 होगा, क्वेश्चंस के लिए भी 0, आंसर के लिए भी 0, ठीक है। तो इंडेक्स इसमें इस तरह से आ रहा है, तो आंसर्स एरे इंडेक्स, पहला इंडेक्स इक्वल इक्वल, और ये आइटम डॉट आंसर, ठीक है। आइटम डॉट आंसर, अगर ये आंसर जो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है पहला वाला बराबर है ये वाले आंसर के, तो इसका मतलब जवाब सही है। इसको हम कंडीशन में रख देते हैं, ठीक है। अगर बराबर है तो आंसर सही है। आंसर डॉट लॉग, क्योंकि हम यहाँ पे बैकटिक्स लेते हैं, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट। और इसके अंदर हम आंसर दे देते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस आइटम डॉट आंसर, आइटम डॉट आंसर, योर आंसर इज करेक्ट, सही है, आंसर बता दिया। और चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दोबारा से दे दें कि भाई ये क्वेश्चन था और ये सही आंसर है। हाँ, कुछ इस तरह से कर लेते हैं। पहले मैं करेक्ट आंसर बता दिया,
यहाँ पे दे दिया एल्स, ठीक है। एल्स में भी हम कंसोल करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर भी बैकटिक्स, यहाँ पर बता दिया योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज डॉलर curly braces item dot answer, item dot answer, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में हम क्वेश्चन भी दे दें तो इजी हो जाएगा, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी दे दूँ अगर, तो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के आगे डॉलर curly braces और ऑब्जेक्ट्स आइटम, हाँ तो आइटम डॉट क्वेश्चन को हम एक्सेस करेंगे इस तरह से, जैसे आंसर यूज़ करें आइटम डॉट क्वेश्चन, आइटम डॉट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन और यहाँ पे आएगा योर आंसर इज़ करेक्ट, और आंसर बता देंगे कि ये आंसर दिया था। और अगर यहाँ पे रॉन्ग होता है तो क्वेश्चन यहाँ पर भी प्रिंट करवाना है हमें, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, गलत आंसर होता है तो योर आंसर इज़ रॉन्ग, आंसर स्पेलिंग गलत हो गई थी मुझसे, अच्छा, योर आंसर इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज़ दिस। अच्छा, जो यूज़र ने आंसर दिया है वो भी तो बताना चाहिए ना हमें, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ लाइन को और पेस्ट करता हूँ, योर आंसर इज़, योर आंसर इज़, ये नीचे बताते हैं योर आंसर इज़, पहले उसको बताएंगे योर आंसर इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज़ दिस, और यहाँ पर बताएंगे योर आंसर वाज, और इसमें दे देंगे हम ये वाला आंसर जो भी आया होगा, ठीक है। आंसर्स एरे में जो भी उसने आंसर दिया होगा वो आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस। अब चाहें तो इसमें हम मार्किंग भी कर सकते हैं, स्कोर्स भी रख सकते हैं कि भाई आपने इतने पॉइंट्स अर्न किए, आपके इतने मार्क्स हो गए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसको पहले चला के देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर और TSC, और यहाँ पे हम चलाते हैं नोड स्पेस दिस स्लैश मेन, तो जवाब दे दिया। ओके, क्वेश्चन व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, योर आंसर इज करेक्ट, अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एड्स स्टैटिक टाइपिंग। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड टू इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट बाय npm, योर आंसर इज करेक्ट, और उसने जवाब बता दिए, ठीक है। अब अगर मैं कुछ गलत जवाब दूँ, वेरिएंट ऑफ पाइथन और npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट, ओके, तो उसने क्वेश्चन बताया, उसके बाद कहा योर आंसर इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज़ दिस, योर आंसर वाज अ वेरिएंट ऑफ पाइथन, ठीक है। ये सही तरीका हो गया ना। अब इसमें मैं नंबरिंग भी डाल सकता हूँ क्वेश्चन के साथ भी, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्या था, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली मेरे ख्याल से 0 आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम रखते हैं डॉलर, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं इंडेक्स +1, इंडेक्स जो भी है फ़िलहाल उसमें +1 किया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ताकि पता चल जाए ये क्वेश्चन 1 है। सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक हो गया। चला के देखते हैं दोबारा से TSC और नोड स्पेस दिस स्लैश मेन, जवाब दिया पाइथन, और ये वाला तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग आता है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, स्पेसेस दे देते हैं, और साथ में ये जो हम टाइपिंग करवा रहे हैं यहाँ पे हम \n लगा देते हैं, ताकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन और आंसर्स आए वो
थोड़ा सा स्पेस हमें दिख जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मिले जुले आ रहे हैं आंसर्स। बैकस्लैश एक लाइन का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है। बैकस्लैश तो ये अलग अलग हो जाएंगे क्वेश्चंस तो, और ज़रा सही दिखेगा। तो हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हटा दिए थे, सिर्फ 2 ही रखे थे, कुछ क्या सारे ही हटा दिए, सिर्फ 2 रखे हैं। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने कॉपी किए थे वो दोबारा से कॉपी करता हूँ, कॉपी कोड, ठीक है, जो क्वेश्चन जनरेट किए थे ChatGPT ने, और यहाँ पर लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+A Ctrl+V। तो अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस वापस आ गए, ठीक है, Ctrl+S, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसको चला कर देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन हैं जब तो, ठीक है, KC और नोड स्पेस दिस/मेन, तो ये हम दे देते हैं रॉन्ग आंसर। वहीं जल्दी सारे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। हो गए सारे, लगता है सारे ही मैंने गलत दिए, तुक्का भी नहीं लगा कोई सही, मतलब जल्दी वही सिलेक्ट कर रहा था मैं और एक भी सही नहीं दिया गलती से भी कोई सही सेलेक्ट नहीं हुआ। चलो ठीक है, सही आ रहे हैं ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5, बीच में गैप भी है, ठीक है। योर आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज कॉन्स्ट, योर आंसर वाज लेट, ठीक है। तो इसको मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो को, ठीक है। बाकी अब आप लोग इसके अंदर चॉक वॉक ऐड करें, इसको कलरफुल बनाएं, चाहें तो स्कोर्स ऐड कर दें एट दी एंड कि भाई आपके इतने मार्क्स हैं और इतने मार्क्स हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। तकरीबन पूरा जो क्विज़ का सिस्टम है वो मैंने बना दिया है इसमें, और आप लोग को चीज़ें भी बता दी हैं किस तरह से करना है। बाकी अब आप लोग के ऊपर है, आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं इतना ही रखता हूँ, कोड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ कि भाई ये कोड है, ठीक है। आप लोग परेशान होते हैं। बाकी ये कि मैं इसको गिटहब पे भी डाल दूँगा, तो आप लोग गिटहब से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक होगा, और NPM का लिंक भी दे दूँगा मैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं एज़ मच एज़ यू वांट, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।